हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। कम से कम मैंने आज 15 बार ट्राई करा लाइव आने की। कम से कम मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आ जाऊं भाई। मैंने हर चीज सब कुछ भी लाइक भी रेडी, बट पता नहीं कहीं तो कुछ तो ग्लिच है। कुछ नेटवर्क में लगा लो ग्लिच है, तुम कुछ भी लगा लो कि लाइव हो ही नहीं पाया मैं। पर मेरे को एंड नहीं करनी है चीजें। अगर हमने कुछ चीजें स्टार्ट की है ना, इफ वी स्टार्ट समथिंग तो भाई उस स्टार्ट को हम लेके जाएंगे। अगर लाइव नहीं तो मैं रिकॉर्ड डाल दूंगा। पर लेक्चर तो आज वेक्टर अलजेब्रा पे पहला आने ही आने वाला है। बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं यार। मतलब हर एक चीज जो आज रोक सकती थी ना, रोकी है भाई। पिछले सवा एक घंटे से मैं एक बार स्टार्ट चेक कर ले। हाँ, पिछले सवा एक घंटे से मैं इसी बात पे खज्जर खवारी कर रहा हूँ, लाइव आ जाऊं, लाइव आ जाऊं, सही चल जाए चीजें। आज वेक्टर अलजेब्रा का कम से कम ना, आज मेरे को कम से कम 2 घंटे का लेक्चर लेना था कम से कम। मैं ट्राई करूंगा कि मैं कितने घंटे का ले पाऊंगा, पर इतना कंफर्म है कि 1 आवर से ज्यादा ही होगा। अगर कुछ और टेक्निकल इशू ना आया तो आई होप सो, तो 1 आवर तो भाई कम से कम हो, क्योंकि हम कल थोड़ा ज्यादा कर लेंगे। पर लेक्चर तो आ जाएगा भाई, चाहे रात को आए चाहे लेट आए, चलते चाहे तुम सुबह उठ कर देख लेना, पर लेक्चर तो आज आएगा। तो हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, आप सबका वेलकम है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल निनसेट ninjas पे। आई होप सो आप सबके सब अच्छे होंगे, सबकी अच्छी से प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वेक्टर अलजेब्रा। है क्या वेक्टर अलजेब्रा? व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर? अब आप में से कुछ बच्चे नॉन मेडिकल करके आए होंगे, करके आए होंगे। कुछ बच्चे आर्ट्स से आए होंगे, कुछ बच्चे कॉमर्स से आए होंगे। अब जो नॉन मेडिकल करके वाले होंगे उसमें भी दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। एक वो बच्चे सीरियस होंगे, और एक वो बच्चे जो नॉन सीरियस। कि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। पर मैं कह रहा हूं चाहे तुम सीरियस लगा लो चाहे तुम नॉन सीरियस लगा लो, तुमने वेक्टर शब्द कहीं तो सुना होगा। जिन्होंने सुना नहीं, उन्होंने या तो नाइन्थ में सुना होगा, या एट्थ या सेवंथ में भी तुम शायद सुन सकते हो। वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर? क्या होता है वेक्टर? एक बार इसमें चेक कर लें, ऑल गुड टू गो। यस, वी आर ऑल गुड टू गो। चलो शुक्र है, रिकॉर्डिंग तो सही से हो रही है। तो बताओ भाई, एनीवन टेल टू मी। उन्होंने वेक्टर, भाई बहुत प्यास लग रही है, बहुत गर्मी है यार यहाँ पे। चलो, वी आर ऑल गुड टू गो। किसी ने सेवंथ में सुना होगा, या किसी ने नहीं भी सुना, मान लो नहीं भी सुना। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, चाहे केवल और केवल आज मैं इंट्रोडक्शन दूं, चाहे केवल और केवल। पर इतना तो बात कंफर्म है, लेक्चर तो आ जाएगा। चलो, वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर अगर तुमने सुना हो ना, दो तरह की क्वांटिटीज मानी जाती हैं। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। थोड़ी थोड़ी लगा लो फिजिक्स। फिजिक्स अगर तुमने साइंस के अंदर एक सब्जेक्ट सुना हो, अब तुम कहोगे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा फिजिक्स में जाना जरूरी है, थोड़ा सा। अब हम पढ़ते हैं क्वांटिटी बेटा। व्हाट डू मीन बाय क्वांटिटी? क्वांटिटी मतलब यार किसी चीज को, मतलब जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। अब तुम भाई चीनी को तुम्हें बोलोगे मुझे भाई 2 प्यार चीनी दे दे,
एंड व्हाट डू मीन बाय 2 प्यार चीनी दे दे, मुझे 2 लफ चीनी दे दे। एंड व्हाट डू मीन बाय 2 लफ चीनी दे दे या 2 लफ शुगर दे दे। भाई ऐसा नहीं होता, हम कहते हैं हमें 2 kg शुगर दे दे, हमें 2 टन शुगर दे दे, हमें 2 क्विंटल शुगर दे दे। तो पर हम ऐसा बोलते हैं, हम ये थोड़ा ना बोलते हैं हमें 2 हेड शुगर दे दे, कि भाई हमें तुझसे नफरत है, हमें 2 हेड शुगर दे दे। भाई व्हाट डू मीन बाय इट? तो इट इज नॉट एन फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज वो जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। अब उनमें भी ना 2 तरह की चीजें आती हैं, 2 टाइप्स आती हैं। पहली आती है स्केलर, दूसरी आती है वेक्टर। स्केलर क्या होता है? स्केलर होता है जिनका केवल मैग्नीट्यूड हो। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब समझे नहीं, समझे नहीं। जैसे अगर तुमने सुना हो स्पीड, मैं कह रहा हूं तुम्हारी एक स्पीड है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इसमें 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 इसमें, भाई किसी भी डायरेक्शन में। मतलब मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे मान के चलो मैं बोलता हूँ तुम्हें 5 kg, केजी तो हो गया यूनिट, कि तुम्हें वो मेजर किस में करना है, वो तुम्हें केजी में करना है, वो तुम्हें टन में करना है, वो तुम्हें ग्राम में करना है, ये सब। और 5 हो गया उसका मैग्नीट्यूड। मतलब 5 kg शुगर, 5 मैग्नीट्यूड पर केजी उसकी यूनिट। वैसे ही अब ये केवल डायरेक्शन, मतलब जैसे 5 मीटर पर सेकेंड। पर अगर मैं मैग्नीट्यूड के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करने लग जाऊं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की, भाई मेरे को इसी डायरेक्शन में जाना है और इसी डायरेक्शन में जो मेरी स्पीड है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड है। मतलब मेरी वेलोसिटी लगा लो तुम, कि जब स्पीड के साथ एक डायरेक्शन लगा दूंगा कि भाई इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरी स्पीड कुछ 5 मीटर पर सेकेंड है। मतलब जब मैं स्पीड के साथ डायरेक्शन इंक्लूड करने लग जाऊं और मैं ये बोलने लग जाऊं कि भाई इस डायरेक्शन में मेरी स्पीड ये है, मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है, मेरे को इस डायरेक्शन में नहीं जाना, मेरे को ऐसा करना है, एंड देन वी सेड अबाउट वेक्टर्स। कि मतलब वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया? वेक्टर का मतलब हो गया जहां पे मैं आपको मैग्नीट्यूड की तो बात करूंगा ही करूंगा, प्लस मैं आपको बात ओ सॉरी डायरेक्शंस की भी कर रहा हूँ, प्लस मैं आपको बात डायरेक्शन की भी कर रहा हूँ। डायरेक्शन मतलब मैं आपको मैग्नीट्यूड की बात तो करूंगा ही करूंगा, साथ में मैं आपको बात डायरेक्शन की भी करने वाला हूं। एंड डायरेक्शन तो यू नो ऑल अबाउट दैट, कि आप किस डायरेक्शन में, आप नॉर्थ की, आप साउथ की। अब ध्यान से समझना चीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या? अब वेक्टर अगर, देख समझ, वेक्टर का असली मतलब तो क्या है बेटा? डायरेक्शन ही है। कि जब हम डायरेक्शन बताएंगे तभी वेक्टर पता लगेगा कि हाँ यार ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके अंदर डायरेक्शन है। तो अगर मैं बोलूं तुम्हें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, तो व्हाट डू मीन बाय रिप्रेजेंटेशन? तो तुम बोलोगे यार कुछ ना ऐसे, विद इंक्लूड एन एरो। मतलब विद इंक्लूड एन एरो का मतलब अब कहना क्या चाह रहा हूं मैं? तुम्हें कहना चाह रहा हूं बेटा, इसे बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर, एंड देन इट इज हेड ऑफ वेक्टर। ये आपकी टेल है और ये आपकी बेटा हेड होती है, और ये आपकी शो करती है बेटा डायरेक्शन। इट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। अब लिखते कैसे हैं तुम्हारे मन में? मान लो इसका मैग्नीट्यूड है, मान लो, मतलब मान लो ये ए सेंटीमीटर या ए मीटर लेंथ की है, इसके ऊपर ये साइन, मतलब दी सिंबल, दी सिंबल रिप्रेजेंट फॉर, कि भाई अगर ये सिंबल लगा होगा ना तो इससे हम बताएंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। एंड आई होप सो आप सबको ये समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश? और अगर तुमसे मान के चलो भी तुम्हें कह दे वो, चलो जी अब ये वेक्टर, अभी आगे बहुत तकड़े लेवल का पढ़ेंगे, और तुम इसका बोल दे कोई मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैं पता क्या करना है? जो ये होगा इसके आगे ये जो डंडियां सी लगा देनी है, एंड ये आपको क्या बोलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एंड कोई मन में कलेश?
अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा, तुम्हारे मन में डाउट आएगा, एक बात बताओ, क्या कभी जिंदगी में, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, हाँ, तो अगर मैं तुम्हें कहना चाहूँ तो मैं भी कह सकता हूँ, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब तुम्हें कुछ सम स्पेशल वेक्टर्स, सम स्पेशल वेक्टर, पहला, पहला होता है बेटा नल वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय नल वेक्टर? अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर विद जीरो, एंड व्हाट डू यू मीन बाय जीरो मैग्नीट्यूड? जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब है यार कि वो वेक्टर कुछ है ही नहीं उसके पोजीशन में, बताता हूँ तुम्हें। नहीं भाई, अरे बच्चों के ना बहुत मैसेज आ रहे हैं भाई, मेरे को लग रहा है जब मैं तुम्हारी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी सर ये चलेगी, मैं सबको कैसे रिप्लाई करूँ? एक मिनट बच्चे, चलो भाई, चलो। नल वेक्टर, अब वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास एक वेक्टर था, तुमने बोला ये ए वेक्टर, अब ये कुछ ऐसा है, भाई उसका मैग्नीट्यूड चल ही नहीं रहा, कुछ नहीं उसका मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड, समझ आ गया? तो अब जैसे इसमें होता है ये वाला ऐसे, कि भाई कोई मतलब अब इसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, आंसर। और आगे अगला बेटा, यूनिट, ये बहुत प्यारी चीज है, व्हाट डू मीन बाय यूनिट वेक्टर? बताओ। जैसे ना, अब मैं तुम्हें एक बात समझना बड़ी ध्यान से बात, मैं तुम्हें कह रहा हूं एक वेक्टर है, इसका 5 मैग्नीट्यूड है, पर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, मुझे यूनिट वेक्टर का मतलब है केवल उसका एक, मतलब जैसे मैं तुम्हें बोलूं 5 केजी शुगर है, मान लो, लाइक, मैं तुम्हें कह रहा हूं एक यूनिट शुगर निकाल लो, तो तुम क्या बोलोगे? जितने केजी शुगर है डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, इसकी जो यूनिट आ गई, हाँ 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 हाँ, गुड गुड गुड, इसकी यूनिट क्या आ गई, 1 केजी, एंड इट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ केजी। मतलब अगर मैं बोलूं कि केजी, व्हाट डू मीन बाय केजी, तो तुम स्टार्ट कहां से करते हो, 1 केजी से। इफ मैं वो बोलूं, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 केजी, तुम्हें बोलूं स्पीड की यूनिट बताओ, स्पीड की यूनिट मतलब व्हाट डू मीन बाय स्पीड, स्पीड होते हैं मान लो तुम्हें 5 मीटर पर सेकंड, मैं कहता हूँ यूनिट बताओ यूनिट, तो तुम क्या बोलोगे, 5 से डिवाइड कर दें सर, 1 मीटर पर सेकंड। मतलब अभी भी हम ना थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं व्हाट डू मीन बाय यूनिट। यूनिट का मतलब बेटा उसकी बेसिक चीज वो वहां से स्टार्ट हो रही है, मतलब इसके बाद इसमें कितनी भी चीजें बढ़ती रहे पर वो स्टार्ट जो हो रहा है ना वो उसका यूनिट वेक्टर है, मतलब जैसे मैं तुम्हें कहूं, तुम कुछ बाजार गए, कुछ टन में चीजें ले आए, मतलब मान के चलो तुमने 10 टन कपड़े ले लिए, मैं करूं टन की यूनिट क्या है, टन की यूनिट का मतलब तुम टन स्टार्ट कहां से करोगे, तो तुम क्या बोलोगे, भाई हम टन जो स्टार्ट करने हैं, हम क्या कह रहे हैं, इस टन को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मैं जो स्टार्ट करूँ ना वो 1 टन से, बिकॉज 1 टन से नीचे तो भाई कुछ, अब समझो 1 टन से नीचे तो क्विंटल जाएंगे, पर मैं तुम्हें क्या करूं, टन, टन स्टार्ट कहां से होगा, 1 टन,
2 टन नहीं पर 1 टन, 1 kg, 1 ग्राम, ऐसे करके। अब जैसे मैं बोलूँ ग्राम की यूनिट क्या है, तो तुम बोलोगे 1 ग्राम। 1 ग्राम इज द बेसिक यूनिट। वैसे ही बेटा यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, इसे बोलते हैं कैप। इसको ऐसे नाम बोलते हैं, ए कैप। और ये होता है जो वहां पे वेक्टर उस टाइम प्रेजेंट हो डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, और इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, एंड इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। हाँ है ना? कि अगर मैं तुम्हें बताऊं ना कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर, तुम क्या बोलोगे? अरे इन टर्म ऑफ लिख लो भाई, मैं तो वैसे मतलब लिखाता नहीं इन चीजों को, पर फिर भी वो वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। हाँ है ना? कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका, कोई शंका, कोई टंका भाई, कुछ भी कलेश हो दिक्कत हो, बिल्कुल मेरे को लग नहीं रहा हो तुम्हें होनी चाहिए। चलो अब अगला चीज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर है क्या? कि तुम्हारे पास कोई भी स्केलर है, तुम्हारे पास 5 है 10 है, सीधा मल्टीप्लाई। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ ये एक एक वेक्टर था, मान लो ये पूरा एक वेक्टर है, मान लो। अब मैं कह देता हूँ हाफ ए वेक्टर, और इस हाफ ए वेक्टर का मतलब होगा इस पूरे वेक्टर का हमें हाफ लेना है, और इस पूरे वेक्टर का हाफ केवल कितना पार्ट होगा बेटा? ये वाला, मतलब। अब मैं बोलता हूं तुम्हें 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का है जितना ये ए वेक्टर था ना, इसका 2 टाइम। एक इसका की तो ये एक, ये 2 टाइम्स ऑफ दैट वेक्टर। तो मतलब हम कोई भी मल्टीप्लाई स्केलर में वेक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। केवल पॉजिटिव नहीं, आप नेगेटिव भी कर सकते हो। बस ये याद रखना है, जब तुम नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बेटा, डायरेक्शन चेंज। क्यों? क्योंकि अब समझना बड़ी ध्यान से बात, अगर मैं कह रहा हूं कोई ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो मैं कहूं कोई ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो अगर मैं तुम्हें कहना चाहूँ ना कि इनकी अपोजिट डायरेक्शन है, तो तुम ऐसा लिख दोगे माइनस ऑफ ए वेक्टर, कि भाई अगर कोई डायरेक्शन इसमें था तो मैंने माइनस ऑफ ए लिया, तो उसका वो इतना। अब जैसे मैं तुम्हें बता के चलता हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ मान लो कोई ये वेक्टर ऐसे था, वही पुरानी वाली बात, और मैं तुम्हें कहता हूँ माइनस ऑफ हाफ ए वेक्टर। माइनस ऑफ हाफ ए वेक्टर का मतलब इस वेक्टर का आधा तो लेना है, पर वो जो ले रहे हो ना आप आधा, वो उल्टे डायरेक्शन में लेना, मतलब जो आप डायरेक्शन चूज करोगे ना वो ये वाली होगी। अगर मैं बोलता माइनस ऑफ टू ए वेक्टर, माइनस ऑफ टू ए वेक्टर का मतलब आपको ए वेक्टर की लेंथ तो ये लेनी है डबल, एक, एंड देन फिर डबल लेनी है, पर जो आप डायरेक्शन लोगे ना इसके अपोजिट, अगर ये ऐसे तो वो वाली ऐसे, एंड दिस इज द नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन चेंज की बात हम वहां पे क्या कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। हाँ बेटा, समझ आ गया, एंड आई होप सो आप सबको ये समझ आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। चलो करें आगे। चलो, यूनिट वेक्टर along कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब अगर ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, मैं तुम्हें कह रहा हूं भाई तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट है 3, एक्स वाई एंड जेड। याद रखना यूनिट वेक्टर का मतलब एक लेंथ, 1 0 0, बिकॉज दिस इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या बोलने वाले हो, तुम बोलने वाले हो 0 1 0। यहाँ पे जेड और एक्स तो जीरो ही होंगे, और यहाँ पे तुम क्या बोलने वाले हो 0 0 1, एंड इट इज कॉल्ड योर जेड एक्सिस।
अब मैं कहता हूं एक्स एक्सिस पे कोई वेक्टर पड़ा हो तो उसको यूज करते हैं बेटा आई कैप। इसको क्या यूज करते हैं? आई कैप। अगर जेड वाई एक्सिस पे पड़ा हो तो उसको यूज करते हैं जे कैप, और अगर जेड एक्सिस पे पड़ा हो तो उसको यूज करते हैं के कैप। मतलब फोर एक्स एक्सिस आई कैप, फोर वाई एक्सिस जे कैप, और फोर के एक्सिस। कि मतलब तुम्हें अगर मैं बोलना चाहूं कि अगर मैं बोलता हूं मैं किलो, किलो, अब तुम बार बार भाई ये थोड़ा लिखोगे मैं पांच एक्स एक्सिस की तरफ प्लस सर मैं चार जेड एक्सिस की तरफ, क्या वो डू मीन बाय इट यार? तुम ऐसा थोड़ा लिखते फिरोगे हर जगह। तो भाई तुम इसके लिए सिंबल यूज करोगे, और वो सिंबल तुम्हारे क्या है? एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप है ना, जेड एक्सिस के लिए के कैप। अब जितना तुम चलोगे वो साथ में उतना मल्टीप्लाई होता रहेगा। तुम कहोगे भैया हम नहीं मानते सर। आप बताओ कैसे कह रहे हो? मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं, अगर तुम मेरी बात मान लो, जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ तुम्हें, चलो मैं इससे अपन एक काम करते हैं, अपन पोजीशन वेक्टर पता करते हैं, उससे तुम्हें अच्छे से पता लग जाएगा। पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड पहले करेंगे 2D में, टू डायमेंशन में। जैसे मान के चलो ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक मैंने पॉइंट दे दिया। ठीक है जी, सही बात, बढ़िया, एक नंबर का पॉइंट। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन, अब इसको ऐसे मैं नाम दे लेता हूँ, ये हो गया ओ, ये हो गया पी, इसे नाम दे लो आप, ये आपका हो गया एक्स वेक्टर, इतना हम चला वाई वेक्टर, और ये कुछ आर लगा लो चलो तुम। अब तुम्हें निकालना ओपी। अब ओपी बताओ कैसे निकाल लोगे? मैं मान जाऊंगा अगर तुम ओपी निकाल दोगे, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं, एक नंबर का काम है। अब तुम कहा कहोगे भाई हमें ओपी चाहिए। मैं कह रहा हूं तुम्हें ओपी जाने के लिए पहले एक्स एक्सिस पे, समझो, एक्स एक्सिस पे एक्स मैग्नीट्यूड जितना चलना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ एक्स मैग्नीट्यूड क्या मतलब? एक्स टाइम ऑफ ऑन आई कैप प्लस फिर वाई टाइम्स ऑफ जे कैप। मतलब अगर मुझे इस पॉइंट की पोजीशन चाहिए, मुझे इस पॉइंट का पोजीशन चाहिए, ये पॉइंट एक्चुअल में है कहाँ, तो तुम बताओगे कैसे भाई ये पॉइंट एक्चुअल में है कहाँ? तो तुम क्या कहोगे, मैं एक्स डायरेक्शन में इतना चला, देन मैं वाई डायरेक्शन में इतना चला। जैसे इफ आई सेट टू यू कि तुम्हें भाई टेबल पे कोई चीज उठानी है, अब तुम कहोगे मुझे भाई मैंने टेबल पे चीज रख दी और कमरे में अंधेरा, तो मैं तुम्हें क्या कहूंगा, बेटा तो तुम एक्स एक्सिस को दो, मतलब ऐसे लाइक दो उंगलियों की दूरी चलना, और वाई एक्सिस पे तुम 5 फीट की दूरी, मतलब ऐसे पांच हाथ, वैसे हाथ नहीं होते, ऐसे ऐसे करते हैं अपन, ऐसे ऐसे, तो ऐसे में जैसे एक, फिर दो, फिर तीन, ऐसे करके ऐसे पांच, एक दो तीन चार पांच, एंड देन यहाँ पे तुम चीज पा लोगे। वैसी बात अब इसका मैं पोजीशन कर रहा हूँ, इसकी पोजीशन क्या है? तो तुम क्या खोलोगे, एक्स एक्सिस पे मैं इतने वाला चला और वाई पे मैं इतना चला, ये तो होगी बेटा तुम्हारी पोजीशन। अब मैं कहता हूं इस पोजीशन का मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ये यहां से कितना, और अगर तुम समझा पाओ ना मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना, तुम कहोगे सर ये तो कुछ नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगा रहे हो, और पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होगा सर? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सर ये एक्स का स्क्वायर प्लस ये वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो यही बेटा आपका मैग्नीट्यूड होता है। आया ना? एंड आई होप सबको समझ आया होगा। अब जैसे मैं बोलता हूँ पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड इन 3D वेक्टर, तो थोड़ी 3D में, थ्री डिमेंशन। अब थ्री डिमेंशन में क्या सीन होता है? थ्री डिमेंशन में देखो, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, साफ नहीं बनी, आई नो, मुझे पता है भाई नहीं साफ बनी, मुझे पता है। मुझे पता है मैं अच्छी सी बनाता हूँ तुम्हारे लिए।
आपके यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दे, मतलब कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको एक्सिस का पता लग जाए सही से। एंड देन आप इसे काउंट कर लो, आपकी मर्जी है भाई, किसे भी काउंट कर लो। मान लो इसे आपने इसे काउंट कर लो एक्स एक्सिस, इसे काउंट कर लो वाई एक्सिस, इसे काउंट कर लो जेड एक्सिस, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई एक्स वाई जेड किसे काउंट कर रहे हो किसे नहीं। और अब मैं कह रहा हूँ तुम्हें, मुझे तो भाई इस पॉइंट की पोजीशन बताना है। बताओ कैसे बताओ, बताओ। तुम कहोगे इजी है भाई, मैं करूँ तुम्हें इस पॉइंट तक पहुंचना, तुम स्टार्ट करो कहां से करोगे, तुम कहोगे पहले मैं यहां से यहां चलूंगा, इतना डिस्टेंस मिलेगा। अच्छा इससे क्या होगा, तुम कहोगे इससे तो हम एक्स का एक्स आई कैप लिखेंगे। मैंने कहा बात तो ठीक है। फिर तुम कहते हैं हम यहां से यहां चलेंगे। मैंने कहा इससे क्या होगा, तुम कहोगे हम वाई जे कैप लिखेंगे। मैंने कहा अच्छा फिर यहाँ पे, तो तुम कहोगे हम यहाँ से यहाँ चलेंगे, और यहाँ से यहाँ चलने में हमारे पास जेड आता है, तो मैं करूँ जेड के कैप लिखूंगा। मैंने कहा बात तो सही है भाई, ये मान लो ओपी होगा तुम्हारा। अब मैं कह रहा हूँ इसका मैग्नीट्यूड बता दो, तो तुम कहने लगे इसका मैग्नीट्यूड तो आसान है, रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस ऑफ जेड स्क्र। तो ये इसका क्या बेटा, मैग्नीट्यूड है। तो ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। है ना बच्चों, समझ आया नहीं? नोट कर लो भाई सारे। तो ये इसकी पोजीशन होगी और ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। हम्म, है ना। कैसे भी ले रहा हूँ। हम्म, बस सब देख लें, चेक कर लें, ऑल गुड टू गो। हाँ भाई, तो एक नंबर। मेरे को लगता है तुम सबको ये तो समझ आ ही गया होगा, सब बढ़िया भाई, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सब सही हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं तुम्हें कहता हूँ क्वेश्चन देता हूँ। मैं कहता हूँ फाइंड द वेक्टर, तुम्हें एक वेक्टर पता करना है ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ, एक ए वेक्टर है, एट आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप करके। अब मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक वेक्टर बनाओ 5 मैग्नीट्यूड का। तुमने कहा बना दिया जी, 5 इंटू समथिंग हो गया काम, मैं कर ले तो बच्चों वाला काम है। साथ में मैंने बोला इसकी डायरेक्शन लगेगी, और इसकी डायरेक्शन का मतलब भाई साहब इसका यूनिट वेक्टर जरूरी है। इसकी डायरेक्शन का मतलब इसका यूनिट वेक्टर जरूरी है, बिकॉज अगर मैं बोलूं मेरे को नॉर्थ में जाना है, तो भाई 1 मीटर नॉर्थ, फिर उसके बाद मैं मैग्नीट्यूड बोल दूंगा मैं 5 मीटर नॉर्थ में गया, मैं 10 मीटर नॉर्थ में गया, तो पर स्टार्टिंग का यूनिट तो 1 मीटर नॉर्थ ही तो होने वाली है। हाँ या ना, बिल्कुल तुमने बोले एक नंबर बात सब। मैं करूं फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब आपके पास 5 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बनाना है जिसकी डायरेक्शन में, अगर इसकी डायरेक्शन, तो पहले भाई साहब इसका करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे पता करोगे, तुम बोलोगे ए कैप बाय ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ए क्या आ गई, 8 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस 2 ऑफ के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो इसका तुम मैग्नीट्यूड कहोगे सर रूट करो, 8 8 जा 64 +1 +2 2 जा 4, तो मतलब ये होगा आपका 64 और 5 69, मतलब जो इसका
आपको यूनिट वेक्टर आएगा, वो ये आएगा, ये 69। एंड देन अब आपको पता करना है कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 और उसकी डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, और अब हमें पता है बस इसमें भरना है। 5 इंटू 8 i कैप माइनस ऑफ j कैप minus of j cap plus of 2k cap divide by root of 69। It's that's your answer। ये आपका आंसर है। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। आई होप आपको वो समझ आ गया होगा, मेरे को लग भी रहा वो तो इतना मतलब मुश्किल था नहीं। अब हम करते हैं कुछ वेक्टर्स की बात। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वेक्टर? इक्वल वेक्टर का मतलब होगा जब सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। मैं बोलूं ये भी भाई साहब ये भी भाई साहब ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में। जैसे मान के चलो इफ आई सेड टू यू ये, और ये भी इसी डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड विद सेम डायरेक्शन। क्या मैं लिख दूं? सेम मैग्नीट्यूड विद सेम डायरेक्शन। कि भाई मैग्नीट्यूड भी सेम है और भाई बंदे बोलते हैं हमका डायरेक्शन भी सेम है। अब मैं बोलता हूँ पैरेलल वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल वेक्टर? पैरेलल वेक्टर में क्या होगा बेटा, आपकी डायरेक्शन अलग अलग होंगी। मान लो एक वेक्टर ऐसा, हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो एक वेक्टर ऐसा, एंड इट इज कॉल्ड, मतलब अनइक्वल होंगे ये। इन्हें अनइक्वल वेक्टर बोल लो कि मतलब दोनों का अलग अलग भी लाइक डायरेक्शन है, इनका दोनों का अलग अलग वो है, और क्या पता दोनों के दोनों अलग डायरेक्शन है, ऐसा। इन्हें भी क्या बोल सकते हो, पैरेलल। आया? अच्छा मतलब अब अनइक्वल हो, या तुम बोल दो भाई साहब जी अगर ये इक्वल होगा तो इक्वल वेक्टर बन जाएंगे, या तुम बोल दो दोनों की डायरेक्शन अलग है भाई, अगर एक बोल रहा है यहाँ पे तो दूसरा बोल रहा है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। मैंने बोला वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेक्टर। एंड देन उसके बाद होता है बेटा को लीनियर वेक्टर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय को लीनियर वेक्टर? एक वेक्टर है और इसी की सेम लाइन पर दूसरा वेक्टर है। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ एक वेक्टर है, एक एक वेक्टर है इसी की लाइन पे, ये इस वाली पे, ये एक वेक्टर है और इसी की लाइन पे दूसरा वेक्टर सेम ही लाइन में। श्योर, श्योर, बस इट इज कॉल्ड कोलिनियर ऑफ वेक्टर। सॉरी गाइस, फिर आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं, बिकॉज बहुत सी चीजें यार सूट आउट सी नहीं हो रही, यहाँ पे थोड़ी नेट की स्पीड नहीं सही आ रही है, एंड देन मतलब तुम्हें को लग रहा है आज का लेक्चर इतना ही लगाना पड़ेगा। एंड देन फर्दर डिटेल के लिए हम कल इसको थोड़ा और ज्यादा भी ले, कल मैं हम थोड़ी और अच्छी प्रिपरेशन से आएंगे, एंड आई होप सो कल का लेक्चर हम और थोड़ा और अच्छा करेंगे। एंड सॉरी गाइस, सॉरी फॉर अ लॉट ऑफ टेक्निकल इशू, एंड हैव अ गुड नाइट। ही हो जाएगी बेटा तुम्हारी तो, फिर अगर तुम सुबह देखोगे तो गुड day, and may the god watch over you। and thank you for being the part of the math nimset ninjas, जहां पे आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बिल्कुल नहीं बोलना थैंक यू द मे द गॉड वॉच ओवर यू। थैंक यू गाइस।